हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में छंद के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, छंद जो कि आपका MPSI, ठीक है, UPSI और उसके बाद जितने भी ये जैसे टेट होते हैं, ठीक है, जहाँ का भी हो, बिहार हो, झारखंड हो, JSSC, ठीक है, जहाँ भी हिंदी आ रही है उसमें छंद जरूर आएगा और लगभग 2 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। चाहे वो MPSI की बात हो, चाहे वो UPSI की बात हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, 2 से 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो इम्पोर्टेंट हैं, पूरे छंद नहीं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको मैं यहाँ पर जो है क्लियर करूँगा आप लोगों के लिए। तो मैं ब्रजेश सिंह आज आपको जो है हिंदी का ये डिटेल पार्ट के अंतर्गत छंद बताने जा रहा हूँ। छंद के बाद जस्ट ही अलंकार आप लोगों को मिलेगा और ऐसे करके मैं जल्दी जल्दी डिटेल पार्ट को कंप्लीट करूँगा। और ऑब्जेक्टिव पार्ट भी हम लोग का चालू है, तो आप उनको भी देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, जो टॉपिक है हमारा वो है छंद। क्या है? छंद। तो सबसे पहले ये हमको देखना पड़ेगा कि आखिर जो छंद है, ठीक, छंद होता क्या है। ठीक है, तो देखिए छंद में मेनली देखिए डेफिनेशन से हमको मतलब नहीं है, डेफिनेशन वगैरह हमको आती नहीं है, लिखना नहीं है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लेकिन थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि छंद होता क्या है। छंद क्या होता है कि अक्षरों की संख्या और क्रम मात्रा गणना, यानी कि जो भी कोई भी दोहा चौपाई कुछ भी लिखा हुआ तो उसमें अक्षर, ठीक है, जो अक्षर होते हैं आपके अक्षर, ठीक, उसके बाद उसमें जो अक्षरों की संख्या होगी, उसके बाद क्रम है, मात्राएं हैं, ये सब चीजें जो मिल जाती हैं, इनकी गणना, इनका जो है पूरा पद रचना, इन सब का संयुक्त चीजें जो है छंद कहलाती हैं। ठीक है, छंद मेनली जो छंद है वो अगर समझने के लिए बात करें तो मात्रा की गणना, ठीक है, मात्रा की गणना से आप जो है छंद को समझ सकते हो। अब देखिए, जिन लोगों ने कि मेरा एक हिंदी का मैंने डिटेल पार्ट डाला था वर्णमाला वाला, यानी कि हिंदी डिटेल पार्ट 2, जिन्होंने उसको नहीं देखा है जरूर देख लें, क्योंकि छंद फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसमें मैंने बहुत चीजें बताई हुई हैं, वो रिलेट करेगा आपका छंद से, क्योंकि पूरी वर्णमाला ही छंद से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए कौन सा स्वर है, व्यंजन है, क्या है, उसके बिना आप छंद को नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है, तो उसको आप देख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि छंद में 2 चीजें होती है। सबसे पहले मैं आपको मात्रा का गणना बताऊंगा कि मात्राओं की गणना कैसे की जाती है। एक होता है लघु और दूसरा होता है गुरु। लिखते जाइएगा कॉपी में, लघु और गुरु। लघु यानी छोटा और छोटा यानी कि एक मात्रा, ठीक, और गुरु यानी बड़ा, गुरु यानी बड़ा यानी कि 2 मात्राएं। ठीक, इनको आपको याद रखना है, किताबों में साइन मिलेगा ये और ये लघु और ये गुरु, लेकिन हमको ऐसे याद नहीं रखना, हमको ऐसे याद रखना है 1 और 2। ये हो गया। अब क्या होता है कि कुछ चीजें और 1-2 चीज आपको याद रखना है, जैसे कि मान लीजिए किसी सेंटेंस या किसी अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो ये जो है लघु के अंतर्गत आएगा, यानी कि इसको हम एक ही मात्रा गिनेंगे। लेकिन किसी के ऊपर सिर्फ बिंदु लगा है तो ये गुरु के अंतर्गत आएगा और इसको जो है हम 2 मात्राएं गिनेंगे। ठीक है, क्या गिनेंगे? 2 मात्राएं गिनेंगे, क्योंकि इन पे जो है ये मोस्ट IMP हो गया, स्टार मार्क कर लीजिए। इन पे जो है मोस्ट IMP क्वेश्चंस में जो है, मतलब जो भी क्वेश्चंस आते हैं ये जरूर आपसे पूछे जाएंगे, इन्हीं के ऊपर मेनली ज्यादा जो है क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर हम बात करें कि अब जैसे कि जो मैंने आपको बताया हुआ था ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये 2 चीजों के बारे में मैंने बताया था, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हमारी जो वर्णमाला है, ठीक, वर्णमाला वाला मतलब जो डिटेल पार्ट 2 है उसको जरूर देखें, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं। एक होता है ह्रस्व स्वर, ठीक है, और एक होता है आपका दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर यानी कि छोटा, छोटा वाला क्या, आ, ई, ठीक है, छोटी ई है, फिर उसके बाद ऊ, फिर ए और फिर रे ऋषिका। ये जो है लघु होते हैं। क्या होते हैं? लघु होते हैं, यानी कि इसकी हम 1 मात्रा गिनेंगे। ये वर्ड जहां भी आएंगे तो 1 मात्रा रहेगा,
और दीर्घ यानी वैसे ही बड़ा आपको लग रहा है तो दीर्घ स्वर, जहां पे ये मात्राएं आएंगे जैसे आ, ई, उ, ए, ठीक है, ये मात्राएं आएंगे तो यहां पे क्या है, उसको हम 2 गिनेंगे, जैसे आ, ई, उ, ए, ठीक, औ, ठीक है, ओ, ये सब जहां भी आएगा इसको हम 2 मात्राएं गिनेंगे। क्या गिनेंगे? 2 मात्राएं गिनेंगे, यानी कि इसको गुरु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरु भी कहा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना होगा, ठीक। अब छंद में क्या होता है, लिए इसको आपने अगर नोट नहीं किया है तो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऐसा आपको बुक में नहीं मिलेगा लेकिन इसी से मिलता जुलता मिलेगा, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ये निचोड़ मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, कुछ चीजें जान लेते हैं कि क्या क्या होता है छंद में। अब 2-3 चीजें होती हैं, जैसे कि बात करें यति, ठीक है, गति, तुक। यति, गति और तुक। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? गति यानी कि जो पढ़ने की लय है, जो पढ़ने की लय है, जो हम पढ़ते हैं, जैसे कोई भी आपका दिया हो तो उसको, जैसे कोई भी एग्जाम्पल रहता है तो उसको हम पढ़ लेते हैं, तो कितनी स्पीड से आप उसको पढ़ रहे हो उस पर वो डिपेंड करेगा। जैसे मान लो दिया है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो इसको जो चारू चंद्र की चंचल किरणें जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये एक उसकी गति है, किस गति से पढ़ रहे हो, तो पढ़ने की स्पीड गति हो गई। अब यति को आपको कैसे समझना पड़ेगा कि छंद को पढ़ते समय बीच में जो हम रुकते हैं, है ना, छंद को पढ़ते समय जो हम बीच में रुकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं चौपाई का, कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर। तो जय हनुमान ज्ञान, थोड़ा सा रुकते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो यहां पे हमने रुका, तो ये जो रुका विराम दिया यही है यति, ठीक। अब इसी से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब यति हो गया, यति तो ये था, इसको अब इसकी देखिए पढ़ने की स्पीड, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, यानी कि ये स्पीड हो गई, इसकी पढ़ने की गति हो गई। तुक क्या है? आपने तुकबंदी सुना होगा कि तबले की तुकबंदी चल रही है, तबले और बांसुरी की तुकबंदी चल रही है, हमेशा ये कंपटीशन वगैरह चलता रहता है। तो अब ये जो है ये क्या है, तुकबंदी क्या है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए तुक क्या है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सागर आया, जय कपीस तिहु लोक उजागर, गर आया लास्ट में, सेम है, गर गर आ रहा है ना। अब इस जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, ठीक। तो ऐसे यही तुकबंदी कहते हैं कि जो लास्ट आपका आता है यहां पे तुक से तुक मिलाया जाता है, इसी को बोला जाता है तुक, ठीक। ये तुक हो गया। अब ये चीज हो गया। अब अपने पास एक गण होते हैं, देखिए गण से मतलब नहीं है, वो मात्राओं को समझने के लिए हमको वो समझना नहीं है, मैंने जो आपको पिछली स्लाइड्स में बताया है वही याद रखना है। लेकिन गण के ऊपर क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमारे पास कितने टोटल गण हैं, ठीक है। तो गणों की संख्या जो है मेनली 8 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 8, ठीक, याद रखिएगा। गणों की संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। अब इसमें देखिए, जैसे कि मैं बताता हूं, सबको याद होगा वैसे, यमाता, ठीक है, राज, भान, सलगा, ये चीज आपको याद रखना है। जो यमाता, राज, भान, सलगा, ये सभी बुकों में आपको मिलेगा। इसमें लघु गुरु के बारे में बताते हैं, लेकिन हमको कुछ नहीं, आपको बस याद रखना है कि 8 होते हैं और यमाता, राज, भान, सलगा होता है, बस। इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। अब जो है मेन चीज पे अब आएंगे। देखिए जो पिछले स्लाइड्स में मैंने आपको बताया, जैसे कि ये सब चीजें कितनी मात्राएं होती, क्या होगा तो कैसा होगा, तो अब जो है थोड़ा सा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मात्राओं को गिना कैसे जाता है। थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा कि मात्राओं को गिना कैसे जाता है। पहले मात्रा को देख लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। जैसे कि यही देखते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ठीक है, ज्ञान गुण सागर हो गया।
अब गिनते कैसे, देखिए जा है यानी कि छोटा है, इसमें कोई मात्रा वगैरह तो लगी नहीं है, यानी कि छोटा लघु हो गया यानी कि एक। या में भी कोई मात्रा नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये भी हो गया एक। हनुमान में हा सिंगल है, ये भी एक। ना में छुटू मात्रा तो लगी लेकिन छुटू की में लगी है, मैंने बताया था छुटू की जहां भी छोटे चीजें रहेंगी तो वो एक ही गिनेंगे, तो इसको भी हमने एक गिना। लेकिन माँ में आ की मात्रा लग गई यानी कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ गया, तो यहाँ पे इसको हम दो गिनेंगे। फिर ना सिंगल है तो इसको हम एक ही गिनेंगे। ज्ञान में आ की मात्रा लगी है, इसको भी हम दो गिनेंगे, और ये सिंगल है इसको एक गिनेंगे। गुण में छुटू की है तो इसको हम एक ही गिनेंगे और इसको भी एक ही गिनेंगे। सागर में आ की मात्रा लगी है यानी कि दो गिनेंगे। गा है तो ये सिंगल एक ही रहेगा, रा है तो भी एक ही रहेगा। ऐसे करके हम मात्राओं को गिनते हैं। जहां भी आ की मात्रा, ओ की मात्रा, ये सब चीजें लगी होंगी उसको हम दो गिनेंगे। अब देखिए इसको टोटल गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 मात्राएं आ गई। कितनी मात्राएं टोटल? 16 मात्राएं आ गई। तो ये मात्रिक छंद का उदाहरण है। 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। किसमें होती है? चौपाई में। ये आगे हम चौपाई को डिटेल में देखेंगे। तो ये मैंने आपको बताया मात्रा गिनना। अब मान लो जैसे हम लिखा होता, ठीक, या हम लिखा होता, तो यहाँ पे हा था, मैंने बताया था कि आपको अगर बिंदु आए तो इसको आपको गुरु में गिनना है यानी कि दो में गिनना है। तो यहाँ पे बिंदु आ गए तो इसकी मात्रा दो और हम की मात्रा एक, तो 2 + 1 बराबर इसमें कितनी मात्राएं होंगी? 3 मात्राएं होंगी। अब जैसे लिखते हैं हम लिखते हैं मान लीजिए कुछ पृथ्वी, पृथ्वी लिखते हैं, तो पृथ्वी में कितनी मात्रा है? तो देखिए यहाँ पे एक आधा वर्ड आया, तो क्या करते हैं, आधा वर्ड को हम गिनते नहीं है लेकिन आधा के आगे वाले को दो गिनते हैं। आधा को गिनते नहीं है लेकिन आधा के आगे वाले को दो गिनते, तो आधा के आगे वाले का दो, आधा को नहीं गिनेंगे यानी 0। पृथ्वी बड़ी की मात्रा लगी यानी 2, तो इसमें टोटल मात्राएं कितनी होंगी? 4 हो जाएंगी। ठीक, अब जैसे माँ, ठीक, माँ लिखा हुआ है, तो माँ में कितनी मात्राएं होंगी? 2 मात्राएं होंगी, क्योंकि इसको तो हमको गिनना नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये डिफाइन किए जाते हैं। तो आई होप कि आपको मात्राओं को गिनना समझ में आया होगा। ठीक है, कि गिनते कैसे, जहां भी बड़ी की मात्रा, ये सब मात्राएं होंगी उनको हम दो गिनेंगे, और सिंगल मात्रा होगी या मात्रा नहीं होगी तो उसको जो है हम हमेशा एक गिनते चलेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। अब थोड़ा सा छंद के भेद देख लेते हैं, क्या होता है, कैसा होता है। तो छंद का जो है, छंद के भेद, देखिए मैं आपको ये बोर्ड की तरह लिख के समझा रहा हूँ, मैंने स्लाइड वगैरह नहीं बनाई है, टाइप वगैरह नहीं किया है, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी, पूरी बुक नहीं छापनी। बुक तो आप कोई भी उठा लीजिए, उसमें पूरा डिटेल में एक एक चीज़ लिखा हुआ है। हमको मेन कॉन्सेप्ट समझना है कि पहचानते कैसे छंद, क्या कैसे होते, बाकी चीज़ें बुक में है। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, लुसेंट, पृथ्वीनाथ पांडे, जो भी है उसमें आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो छंद के भेद देख लेते हैं। पहले तो 3 भेद हैं हमारे पास, मतलब मेनली जो है आपके 2 माने जाते हैं लेकिन तीसरा भी है। तो पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद, और तीसरा मुक्तक छंद। ठीक है, मुक्तक छंद। अब मात्रिक छंद क्या है और वर्णिक छंद क्या है और मुक्तक छंद क्या है? अब मात्रिक छंद में क्या होगा कि इसमें जो है चरण की गणना की जाती है, मात्राओं की गणना की जाती है। जहां भी मात्रा और चरण इन सब की गणना की जाएगी वहां पे आएगा मात्रिक छंद। जैसे कि चौपाई एक मात्रिक छंद के अंतर्गत आया था, क्योंकि हमने उसमें मात्राओं की गणना की थी। वर्णिक छंद क्या होगा कि वर्णिक छंद जैसे कि एक सवैया छंद होता है, सवैया छंद, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन सवैया छंद जो है ये वर्णिक छंद होता है। इन सब में क्या करते हैं कि हम वर्णों को गिनते हैं। जैसे वही था, मान लीजिए जय हनुमान, अब तो इसमें हम मात्राएं नहीं गिनेंगे, इसमें वर्ण गिनेंगे। 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर, 6 अक्षर, इस तरीके से उसमें हम वर्णों को गिनते हैं, ना कि मात्राओं को गिनते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ये हो गया वर्णिक छंद। मुक्तक छंद में कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई मात्रा नहीं गिनना है, किसी मात्रा को ध्यान नहीं रखना है, वो नाम ही है मुक्तक छंद। ठीक है, जैसे कि जो हमारे महान कवि हुए, अब क्वेश्चन एक पूछा है मुक्तक छंद के सबसे बड़े मतलब महान कवि या जिन्होंने उसमें अपनी कविताएं लिखी वो कौन है, तो वो निराला है। ठीक है, याद रखिएगा, ये IMP क्वेश्चन हो जाता है, ये कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब जो है ये आपने छंद के भेद पढ़ लिए, ठीक है, तो इनको आप लिख लीजिए। अब जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो कैसे आप मतलब जो है चीज़ों को वो करेंगे, क्या
पहचानेंगे तो हम मात्रिक छंद की तरफ बढ़ते हैं। मात्रिक छंद में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कुछ कुछ चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मात्रिक छंद में जो है हम पढ़ेंगे क्या कि चलिए, तो मात्रिक छंद में हम क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, तो मात्रिक छंद में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं यहाँ पर जो पहला है हमारा चौपाई पढ़ेंगे हम। ये मात्रिक छंद के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं तो हम यहाँ पर चौपाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चौपाई पढ़ेंगे। तो चौपाई में क्या है कि यह इसमें जो है 4 चरण का छंद होता है, यानी कि इस चौपाई में चरण कितने होते हैं? चौपाई में चरण हो गए 4 चरण होते हैं चौपाई में, और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक। कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती हैं। बस इतना चीज ही आपको याद रखना है कि इसमें 4 चरण होंगे और हर चरण में 16, जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ऐसे ऐसे 4 के जो है ये आपके चलते जाएंगे और सब में 16 मात्राएं होंगे। अब कोई हम अलग एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिख रहा हूं मैं, आप लोग भी लिखिए, या बुक्स वगैरह में आपको मिल सकता है। चहु दिसी चितई पूछी मालीगण, ठीक है, पूछी मालीगण, ठीक हो गया। लगे लेन दल फूल मुदित मन, ठीक, लगे लेन दल फूल मुदित गण, देख मन, सॉरी मुदित मन। देखिए तो तुकांत हो रहा है ना, गण मन, यही है तुक, इसी को बोला जाता है, तुक मेंटेन किया जाता है। तेही अवसर सीता तह आई, तेही, ठीक है, क्या हो रहा है? तेही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाए, गिरिजा पूजन, ठीक है, गिरिजा पूजन जननी पठाई, ठीक, आई पठाई, इसी को बोला जाता है जो है तुक बोला जाता है, ठीक है। 4 चरण है। देखिए पहला है ये चहु वाला, 1 2 3 4, ये आपको दिख रहा है, ये है पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये है चौथा चरण, ठीक है। टोटल कितने? 3 चरण हो गए। अब इसमें हम बात करते हैं कि 16 मात्राएं भी होनी चाहिए। पहला तो हमको समझ में आ गया कि 4 चरण है, दूसरा कि इसमें 16 मात्राएं भी होनी चाहिए। अब 16 मात्रा को गिनिए, देखिए चा, यानी कि एक, अब मन में हर जगह आपको लिखना नहीं है, ऑनलाइन पेपर होना है, स्क्रीन पे आप लिखोगे नहीं या कॉपी में इसको लिखोगे नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल देखिए 1 होगा इसमें, मैं अभी लिखता हूं यहाँ पे, लेकिन आप लोग को नहीं लिखना है। इसमें 1 होगा, इसमें छुटू की मात्रा लगी हुई, यहाँ पे चंद्र बिंदु लगी है तो भी इसको हम 1 ही गिनेंगे। सिर्फ बिंदु होता तो 2 गिनते, 1 1, छुट्टी की ये भी 1 1 होगा, इसमें भी छुट्टी की मात्रा लगी 1 1, ये बड़ी ई है तो यहाँ पे आप इसको जो है 2 गिनोगे। क्या गिनोगे? इसको 2 गिनोगे। पूछू में बड़ी की मात्रा लगी है, इसको भी 2 गिनोगे, इसको 1 गिनोगे। इसमें भी बड़ा आ है तो 2 गिनोगे, इसको 1 गिनोगे और 1 और 1। अब इसको टोटल जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ कहीं गलती हुई होगी जिसके कारण जो है हम इसको 15 पे आ रहा है ये मात्राएं। एक कहीं मैंने कुछ लिखने में या कुछ जहां भी हो, हाँ ये देखिए, ये जो माली मैंने लिखा, माली जो लिखा ये गलत लिखा। माली की जगह पे जो है ये जो है इसको मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ, माली में बड़ी की मात्रा है, ठीक है। तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यानी कि ये वाला 2 हो जाएगा। तो फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पहले चरण में 16 मात्राएं। दूसरा गिन लेते हैं, 1, फिर 1 की मात्रा लगी है यानी कि 2 हो जाएगा इसमें, तो 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगेन 16 मात्राएं। इसमें देखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16। ठीक है, 14 15 और एक 16। इस तरीके से इसमें भी कितनी मात्राएं आ गई आपकी? 16 मात्राएं आ गई। एक बार फिर से आप चाहे तो इसको गिन सकते हैं। देखिए 1 2, ठीक, मतलब 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, फिर उसके बाद 12 13 14 15, ठीक, और 16। इस तरीके से हुई। अब अगला गिरिजा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर भी कितनी हुई? 16 मात्राएं हुई। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चीज प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लगता है या मिसप्रिंट है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 2 है क्योंकि आई है, वहां पे बड़ी ई नहीं, ये छोटी ई होगा, बुक में मिसप्रिंट है। ठीक, तभी जाके ये 16 होगा, नहीं तो 17 मात्राएं हो जाएंगी यहाँ पर। तो सब में कितनी कितनी? 16 16 मात्राएं हो गई। कितनी कितनी मात्राएं हो गई आपकी? 16 16 जो है मात्राएं हो गई। तो इससे आपको क्या पता चला? इससे आपको ये पता चला कि ये जो है इसमें 4 चरण हैं, 16 16 मात्राएं भी हैं, यानी कि ये आपका जो है मात्रिक छंद के अंतर्गत चौपाई का उदाहरण है। तो ऐसे देखिए, आप एक बुक ले लीजिए जिसमें ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चन हो, तो उसको भी आप लगाइए। ठीक है, चौपाई लगाया। अब जो है इसी की आगे हम बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं आपको। ठीक, अब हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। रोला, रोला छंद, ये मात्रिक छंद का ही एग्जाम्पल है। अब रोला छंद में क्या कहता है? ये 4 पंक्तियों का छंद होता है। इसमें भी 4 पंक्तियां बोला जा रहा है, 4 चरण नहीं बोला जा रहा है। अथवा इसमें जो है पंक्ति अथवा चरण में 2-2 खंड होते हैं। इसके प्रत्येक चरण के क्रम में, अब देखिए इसमें चरण के अंदर 2-2 खंड होते हैं। मान लीजिए एक चरण है तो 2 खंड, यानी कि एक यति के पहले, तो इसमें खंड लिख लीजिए। 2 खंड होते हैं प्रत्येक चरण में। प्रत्येक चरण में जो है 2 खंड आपके इसमें होते हैं, ये लिख लीजिए। अब क्या होता है कि प्रत्येक चरण में 2 खंड होते हैं और इसमें मात्राएं किस क्रम में रहती हैं? इसमें रहती हैं 11 और 13 के क्रम में, टोटल 24 मात्राएं। कितनी? टोटल 24 मात्राएं होती हैं। 12 और 13 के क्रम में टोटल 24 मात्राएं होती हैं। अब ये कैसे? जो 2 खंड मैंने बताया कि जैसे एक चरण है तो उसमें ऐसे 2 खंड होंगे, ये पहला खंड होगा, ये दूसरा खंड होगा। तो पहले खंड की जब मात्राएं आप गिनेंगे तो उसमें होगा 11, और दूसरे खंड की मात्राएं आप गिनेंगे तो उसमें होगा 13। तो 11 और जो 13 पे यति या विराम करके 24 मात्राएं होती हैं। तो ये हो जाएगा आपका रोला छंद। क्या हो जाएगा? ये आपका रोला छंद हो जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ये चीजें जो है ना, अगर ये आपको याद नहीं है तो आप छंद को पहचान ही नहीं सकते। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं कि जाई गोकरण, ठीक है, जाई गोकरण धाम नृपति, धाम नृपति, जाई गोकरण नाम नृपति अति आनंद पाई। अति क्या हो जाएगा? आनंद बोला जा रहा है, अति आनंद। तो देखिए आनंद को 2 तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं और बिंदी लगा के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आनंद जो है पायो, अति आनंद पायो। अब देखिए, अब इसमें आपको समझ में कैसे आ रहा है कि चरण, ये तो एक चरण हो गया, एक चरण हो गया। अब इसमें 2 खंड आपको कैसे समझ में आ रहे हैं? 2 खंड है कि नहीं है, क्या हो रहा है, कैसे? तो इसको पढ़िए। जाई गोकर्ण धाम नृपति, जाई गोकर्ण धाम नृपति, यहां पे आपने रुका थोड़ा सा, फिर अति आनंद पायो। तो ये जो आपने रुका ना यहाँ पे, तो ये कॉमा होता है, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं देंगे, एग्जाम में सीधा लिख देंगे, वो आपको पढ़कर समझना पड़ेगा। जाई गोकर्ण धाम नृपति अति आनंद पायो। तो ये रुके यानी कि विराम दिया आपने, विराम दिया यानी किसी को यति बोला जाता है। तो अब यहां से आप समझे कि इसके पहले हमारे पास यहाँ पे 11 मात्राएं होनी चाहिए और यहां पर जो है 13 मात्राएं होनी चाहिए। ठीक है, या फिर यहां से होगा
देखिए दो तरीके से। अब देखिए मान लीजिए आपने ऐसा पढ़ा, ठीक, मान लीजिए एक बार आपने ऐसा पढ़ा कि जाय गोकर्ण धाम नृपति, आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा अति आनंद पायो, ऐसा आपने पढ़ लिया, तो क्या इसमें 13 मात्राएं हो रही हैं या क्या हो रहा है, तो वो पहले गिन के देखिए। चलिए देखते हैं, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2 1 1 1 2 1 1 1 1, ठीक। अब इसको गिनते हैं, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब आपने देखा कि यहां पे 14 मात्राएं हो गई, हमने जिसको माना, ठीक है। कितनी? 14 हो गई। तो 14 हो गई यानी कि ये गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि पहले खंड में तो 11 ही होनी चाहिए, यानी कि हमने जो इसका खंड बनाया वो थोड़ा गलत बनाया, ठीक। तो अब आपको जब देखिए, जब आपने एक बार बनाया तो आपको ये चीज समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे प्रैक्टिस से कि यार 11 ही होना चाहिए था पहले चरण में भी, ठीक है, हमने शायद इसका चरण गलत बना लिया होगा। अब अगर देखिए इसको यहां तक, तो अब इधर पढ़िए, 1 2 3 4 5 6, आधा के आगे वाले को 2 गिनेंगे तो 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 हो रहा है तो 13 11 हो गया, ये तो दूसरा ही बन जाएगा, ठीक। तो इसको क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा फिर, अब पढ़िए, जाय गोकर्ण धाम नृपति अति आनंद आयो, यानी कि क्या हुआ कि जो जाय गोकर्ण धाम, ठीक, तो अब नृपति को अति आनंद पायो, ऐसा होगा। तो अगर यहां से आप गिने तो अब देखिए 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। इस तरीके से आपका ये जाएगा। तो कितने हो गए यहाँ पे? 13 हो गया, ठीक। कितने हो गए? 13 हो गए। तो यहां पे क्या होगा कि आपको जो है ये ऐसे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर जो है नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या होगा। तो ये एक एग्जाम्पल आपको मिल गया, ठीक है। अब अगर बात करें और एग्जाम्पल की, जैसे कि कुछ भी ले लीजिए कि मनहु, मान लीजिए एक और लेता हूं मैं, मनहु सोधी मन खानी। अब देखिए बुक्स में कभी कभी जो है कुछ चीजें गलत भी होती हैं, तो उन पे ध्यान ना दीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे बुक में कॉमा लगा के दिया हुआ है, देखिए ये एग्जाम्पल जो है मैं ले रहा हूं, आपको बुक का नाम बता देता हूं, पृथ्वीनाथ पांडे। पृथ्वीनाथ पांडे से ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, तो आप उस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। शोध सोधी हुलसाए। अब मात्राएं पहले तो गिनिए, 24 हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए यहाँ पे 11 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 13 हो गया, 11 13 टोटल 24 मात्राएं, यानी कि हमारा एग्जाम्पल एकदम सही है, ठीक है। क्या है? एकदम सही है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर आई होप कि रोला छंद आपको समझ में आया होगा। रोला में क्या है कि 24 मात्राएं होती है, लेकिन 11 और 13 की यति पर या विराम पर जो है ये मात्राएं होती हैं, खंड में होती हैं, और पहले 11 मात्रा होगा फिर 13, क्योंकि अभी एक और आएगा जिसमें अगेन 24 मात्राएं होंगी, लेकिन उसमें 13 और 11 पे यति होगा। इस तरीके से जो है चीजें चेंज हो जाती हैं, रोला सोठा ये सब चीजें जब आएंगी तो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं, अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। बाणिक छंद में बाणिक बोलना, मात्रिक में 3rd नंबर का देखते हैं यहाँ पर, उल्लाला छंद। तो उल्लाला छंद में क्या होता है कि इसमें जो है इसमें टोटल आपकी कितनी मात्राएं हो गई? टोटल 26 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि इसमें टोटल होती है, लेकिन कभी कभी 28 मात्राएं भी हो जाती हैं। तो ये कहाँ पर कैसी होंगी वो देखते हैं। ये देखिए, वैसे ये मेनली सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। तो इसमें 2 पंक्तियां होती हैं, 2 पंक्तियां होती है जिसमें टोटल 26 मात्राएं होती हैं एक पंक्ति में, और 13-13 की यति पर होता है। कितने पे? 13-13 की यति पर होता है। तो पहले एग्जाम्पल सीधे लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास कि बात पुरानी उड़ गई, फिर क्या हुआ कि गया पुराना ढंग है, यहाँ पे कॉमा है, और गया
पुराना ढंग है। ठीक, क्या है? गया पुराना ढंग है। अब यहां पर क्या होगा कि इसमें हम देखते हैं कि उल्लाला कैसे गिनिए। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि यहां पे 13 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गई और प्लस 26 मात्राएं, यानी कि क्या हो गया? ये हो गया उल्लाला छंद। 26 मात्राएं हैं, लेकिन मेन क्या याद रखना है कि दोनों पार्ट में 13-13, अब अगला भी इसका जो चरण होगा उसमें भी 26 मात्राएं होंगी और 13-13 जो है मात्राएं होंगी। तो देखिए आपको करना क्या है कि ये चीजें मैंने आपको, देखिए मेनली जो है छंद में जो दिक्कत होता है लोगों को, वो दिक्कत ये होता है कि मात्राओं को गिन नहीं पाते हैं। तो आई होप कि मात्रा को गिनना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज बस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैंने 2 क्यों लिया, मैंने ये आपको बताया था शुरू में कि अगर ऐसी बिंदु है किसी के ऊपर तो इसको हम 2 गिनेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे, अगर ये चंद्र बिंदु होता तो इसको हम 1 ही गिनते। ठीक है, अगर ये चंद्र बिंदु होता, ऐसा होता तो हम इसको 1 गिनते, लघु गिनते, गुरु नहीं गिनते। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर लेता हूं। ठीक, अब चौथे की तरफ बढ़ते हैं, तो हम लेते हैं गीतिका। ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आते हैं, गीतिका और हरि गीतिका। तो गीतिका छंद में क्या होता है कि इसमें 4 पंक्तियों का छंद होता है। इसकी प्रत्येक पंक्ति अथवा चरण में 2 खंड होते हैं, इसमें भी 2 खंड होते हैं आपके, और इसमें टोटल 26 मात्राएं। अब देखिए फिर आए ना गीतिका में भी 26 मात्राएं ठीक होती हैं। अभी उल्लाला में भी 26 मात्राएं थी। अब लेकिन गीतिका में कैसा होता है, इसमें जो विराम होता है 14 और 12 पे होता है, यानी 14 और 12 पे होगा, फिर टोटल 26 होगा। तो यही चीज मैं जब से बताना चाह रहा हूं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, चौपाई पूरे में 16 मात्राएं होती है, उसमें कुछ यति वगैरह नहीं होता। रोला पढ़ा हमने, तो रोला में 11-13 मिला के 24 मात्राएं थी, यानी कि 11 और 13 पे यति था। फिर हमने उल्लाला पढ़ा, उसमें 26 थी लेकिन 13-13 था। गीतिका में भी 26 है तो 14 और 12 है। गीतिका में भी आपकी 26 है, तो जिसमें 14 और 12 के विराम पे है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं गीतिका का। अगेन ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं पृथ्वीनाथ पांडे की बुक से, तो आप वो उसमें देख सकते हैं। अब यहां पे एग्जाम्पल है कि रहत जिनके प्रेम घेरे धन्य। ठीक, रहत जिनके प्रेम घेरे, रहत जिनके प्रेम घेरे धन्य ब्रजवासी सबे, धन्य ब्रजवासी, ब्रजवासी रह सब के लिए। रहत जिनके प्रेम घेरे, यहां पे आपने विराम दिया, रहत जिनके प्रेम घेरे धन्य ब्रजवासी सब है। ठीक है, अब इसको गिनते हैं, यानी कि यहां पे आपका 14 होना चाहिए और यहां पे आपके 12 होने चाहिए। 1 1 1 यानी 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मात्राएं हो गई इधर। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक हो गया, 11 12 यानी कि कितनी हो गई यहां पर मात्राएं? 12 हो गई। टोटल कितना हो गया? 26 हो गया। यानी कि ये क्लियर हो गया कि गीतिका छंद है। ठीक है, कौन सा छंद है? गीतिका छंद है, क्योंकि 14 और 12 पर यहां पर यति है। तो यहां पे आपको ये 2 मैंने क्यों लिया, आपको समझ में आ गया होगा कि आधा वर्ड जो है उसके आगे वाले को हमेशा 2 गिना जाता है। धन्य है तो ये 2, नंद होता तो ना 2 गिना जाता। ठीक है, और ऐसा नंद भी होता तो भी बनी सी बात है, इसको 2 ही गिनते हैं हम। तो इस तरीके से जो है इनकी मात्राओं को गिना जाता है। तो मेनली जो है छंद में, मात्रिक छंद में मात्रा गिनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्राओं को अगर आपने गिन लिया तो सही हो जाएगा। अब ठीक है, अब चलते हैं इसी का हरि गीतिका। किस पे चलते हैं? हरि गीतिका पर चलते हैं। तो हरि गीतिका पर अगर जाएं हम, तो इसमें जो है देखते हैं क्या है हरि गीतिका को।
हरि, ठीक है, हरि गीतिका। अब हरि गीतिका में क्या होता है कि इसमें ये भी 4 पंक्तियों का है। प्रत्येक चरण में 2 खंड होते हैं जिनमें 16 और 12 के विराम में मात्राएं होती हैं। 16 और 12 के विराम में, यानी कि टोटल कितनी मात्राएं हो गई? टोटल 28 मात्रा होती है, ठीक है। और 16 और 12 के विराम पर कितने पे? 16 और 12 के विराम पे मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 16 और 12 पे तो हो गया, अब एग्जाम्पल करके बताना पड़ेगा आपको, तभी तो समझ में आएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वे मोहन बंधन मुक्त थे, कि वे मोहन बंधन मुक्त थे, वे मोहन बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद, ठीक, क्या? स्वच्छंद। स्वच्छंद के बाद यहां पे देखिए बुक में जो है मिसप्रिंट दिया हुआ है, तो इसको मैं बताता हूं क्या है। ये स्वच्छंद थे है, ठीक है। स्वच्छंद थे, फिर स्वाधीन भी थे, स्वाधीन भी थे। वे मोहन बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे और स्वाधीन थे, यानी कि यहां पे आपको विराम आ रहा है। वे मोहन बंधन मुक्त थे, रुके और फिर उसके आगे बढ़े। तो इसमें क्या होना चाहिए? इधर वाले पार्ट में हमारे पास 16 होना चाहिए, इधर वाले पार्ट में 12 होना चाहिए। गिनते हैं, 2 2 4 1 5 1 6, बंधन में ऊपर बिंदी है तो 6 2 8 1 9 1 10, इसके आगे 2 गिनेंगे, 10 2 12 1 13 14 15, यहाँ पे 15 हो रहा है, यानी कि कोई चीज हमने यहाँ पे गलत गिन ली है। 16 होनी चाहिए मात्रा। देखते हैं क्या हो रहा है। 2 2 4 1 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि या तो ये एग्जाम्पल इस बुक में जो है गलत लिया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल जो है इसमें गलत लिया गया है, तभी ये यहाँ पे दिक्कत हो रही है। 1 मिनट मैं चेक करके बताता हूं। यहाँ पर जो ये आंसर इसमें दिया हुआ है, यानी कि ये जो क्या बोला जाता है एग्जाम्पल दिया हुआ है, मे बी मुझे लग रहा है कि एग्जाम्पल गलत है। तो इस बुक से जो है एग्जाम्पल अगर गलत है तो थोड़ा सा मैं चेक करके बताता हूँ आपको कि एक इसमें टोटल 28 मात्राएं होती है। हमारा कॉन्सेप्ट एकदम सही है, यानी कि ये एग्जाम्पल जो है थोड़ा सा गलत है, इसमें कहीं कुछ गलत होगा। अगले पार्ट में देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, आधे को कुछ नहीं गिनेंगे, इसको 1 गिनना चाहिए, लेकिन इसके आगे एक और आधा है तो इसको 2 गिनेंगे। इसके ऊपर भी 2 है, 1 है, ये 2 होगा, अगेन ये 2 2 1 और 2, इसको गिनिए क्या होता है। 2 4 5, ठीक, 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक। तो यहाँ पे भी ये जो है ज़्यादा जा रहा है, यानी कि ये जो है बुक्स में आई थिंक रॉन्ग है इंफॉर्मेशन। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लेके देखते हैं कि अधिकार, देखिए बुक्स वगैरह में गलत भी रहता है, तो ये अगर आप चेक कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं सही हूं, तो जी हाँ आप सही हैं, बुक गलत हो सकता है, ठीक है। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। इसमें गिनते हैं, अधिकार खोकर बैठ रहना, ठीक, यह महादुष्कर्म है। तो यहां पर ये यति हो गया। 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आया 16। 1 1 1 2, आधे के आगे आएगा तो 2, फिर 1 1 और 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सॉरी इसमें जो मात्रा रा की रेफ लगी है इसलिए इसको हम 2 गिनेंगे, ठीक है। रा की रेफ लगी है इसलिए हम इसको 2 गिनेंगे। तो कितना हो गया? 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12, आ गया।
टोटल 28, 16 और 12 पर यति। यानी कि ये एग्जाम्पल जो था रॉन्ग था, थोड़ा या तो मिसप्रिंट होगा कहीं, कोई चीज वर्ड ऐसा जो ना हो जिसके कारण से एक मात्रा कम हो रही है। ठीक है, तो यहां पर आपने एक चीज देखा कि जो है एग्जाम्पल पे भी डिपेंड करेगा। एग्जाम में भी गलत हो जाते हैं तो उसको एग्जाम में तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर बुक्स में आपको लग रहा है ये गलत है तो वो गलत हो सकता है, लेकिन उसको कई बार चेक कर लीजिए, जैसे मैंने एक बार चेक किया बुक में भी। ठीक है, तो आई होप कि आपको हरि गीतिका तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, गीतिका और हरि गीतिका ये आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें देखिए मेनली जो है मात्राओं का ही खेल है, आपको मात्राएं ही याद करनी है। मात्राएं अगर आपको याद हैं तो आप इजीली जो है इसको कर लोगे। यानी कि क्या होगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया आपको सबसे पहले जो चौपाई बताई कि उसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, फिर रोला बताया कि उसमें टोटल जो है 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 की यति पर मात्राएं होती हैं। फिर उलाला में हमने देखा 26 मात्राएं होती हैं, 13-13 पे होता है। फिर गीतिका में देखा हमने 26 मात्राएं होती हैं लेकिन 14 और 12 की यति पर होता है। फिर हरि गीतिका में हमने देखा कि 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 पर होता है। अब देखिए कुछ और चीजें आती हैं, जैसे कि इसमें वैरवय आता है। ठीक है, बरवय आता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि और एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है। तो जैसे कि वैरवय है, ठीक है, वैरवय है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है 24 मात्राएं होती हैं और ये 12 और 12 की यति पे होता है। यानी कि 24 मात्रा टोटल और 12 और 12 की यति पर होता है। बस ये चीजें आपको याद रखना है कि ये 12 और 12 की यति पर होता है वैरवय में। ठीक है, अब जो मेन आता है अगला दोहा और सोरठा जो पूछे जाते हैं, तो इनको हम जरूर डिटेल में देखेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं क्या है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये लीजिए। अब बात करते हैं दोहा की। किसकी बात करते हैं? दोहा की बात करते हैं। तो इसमें 2 पंक्तियों का छंद होता है, एक पंक्ति में 2 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13। अब देखिए पहले और तीसरे चरण में, इसको लिखिए, पहले और तीसरे, पहला और तीसरा चरण, पहला और तीसरा चरण। उसके बाद क्या हो गया? दूसरा और चौथा चरण। 4 चरण हो गए ना, दूसरा और चौथा। अब इसमें कैसी कैसी मान, पहले और तीसरे में रहेगा आपका 13-13 मात्रा, पहले और तीसरे में 13-13 और इसमें 11-11। ठीक, पहला और तीसरे में 13-13 और दूसरा और चौथा में 11-11 मात्राएं होती हैं। और कुल पंक्ति में जो है, एक पंक्ति में 24 मात्राएं होंगी और एक पंक्ति में 24 होंगी। कैसे होंगी? पहला और जब दूसरा मिलेगा 13 और 11 24 होगा, फिर 13 और 11 24 होगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। करत बत काहीं, करत बत कहीं अनुज, करत बत कहीं अनुज सन मन, सन मन सिय रूप लुभान, सिय रूप लुभान। ठीक, ये एक चरण हुआ और इसके अंतर्गत एक पंक्ति हुआ और इसमें 2 चरण हो गए। ये पहला चरण हो गया और ये दूसरा चरण हो गया। अब यहां पर हम तीसरा चरण लिखने जा रहे हैं। मुख सरोज मरकंद छवि, मुख सरोद सरोज मरकंद, मरकंद छवि, ये तीसरा चरण हो गया आपका। अब चौथे चरण की तरफ बढ़ते हैं। करई मधुप इब पान, करई मधुप इब पान, तो करई मधुप, करई मधुप इब पान, करई जो है मधुप है और इब पान है। ठीक, इब पान, ये आपका हो गया चौथा चरण। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होनी चाहिए, कि इसमें भी 13 होगा मात्राएं। ठीक, पहला और तीसरा, इसमें भी आपको
13 मिलेगा और दूसरा और चौथा में 11 मिलेगा और इन दोनों को मिला के एक पंक्ति में टोटल 24 मात्रा है। चलिए गिनते हैं। आई होप गिनना आ गया होगा, अब लिखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई 13 मात्राएं। अब इसमें भी इसमें 11 होंगी। 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 क्यों? क्योंकि रूप में बड़ों की लगती है। एक देखिए रा में एक ऐसा लगा होता है, मतलब देखिए एक ऐसा होगा और एक ऐसा रहता है, तो ये बड़ा वाला है, इसलिए यहाँ पे 2 गिनेंगे। तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें फिर 13 होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो गई। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल परफेक्ट है, यानी कि ये एक दोहा का एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पर तो हमको दिख गया कि दोहा था तो हमने गिन लिया, लेकिन एग्जाम में सीधे ऐसा ही लिख के आएगा और बोला जाएगा कि जो इसमें कौन सा छंद है। तब कैसे पहचानेंगे? तब आपको दिमाग में हर चीज चलनी चाहिए। सबसे पहले आपने मात्राएं गिना, टोटल 24 मात्रा है। 24 किस किस में होता है? 11 13 में होता है। क्या इसमें 11 की 13 यति में आ रहा है? क्या 11 13 में नहीं आ रहा है, यानी कि ये जो है आपका रोला नहीं होगा। इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। फिर आपने देखा 13 11 पे आ रहा है, 13 11 पे आ रहा है नहीं, यानी कि ये दोहा हो जाएगा। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके ये चीजें जो है आपको याद होंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप पृथ्वीनाथ पांडे की बुक लीजिए, ढेरों एग्जाम्पल हैं, लगाइए उसको, इजिली जो है आपसे बनने लगेगा। बस थोड़ा सा आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो दोहा हो गया। अब जो है सोरठा की अगर बात करें, सोरठा तो ये जो है सीधे सीधे जो है आप समझ लीजिए दोहा का उल्टा होता है। दोहा का उल्टा होता है आपका क्या? सोरठा। तो आपको मैं बताता हूं कैसे होता है सोरठा। सोरठा तो सोरठा में क्या होता है कि इसमें भी सेम वही होता है। पहला चरण, पहला और तीसरा। ठीक है, पहला और तीसरा चरण हो गया सोरठा में। ठीक है, उसके बाद कौन सा बचा आपका? दूसरा और चौथा। तो इसके पहला और तीसरा में 13 13 था, लेकिन सोरठा में हो जाता है 11 11 और यहां पे हो जाता है 13 13। तो ये याद रखना है, सोरठा दोहा का उल्टा होता है। सीधे आपको याद रखना है, सब कुछ सेम रहेगा, बस उल्टा हो जाएगा। यानी पहले तीसरे में 11 11 और दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं जो हैं हो जाएंगी। कितनी? 13 13 मात्राएं हो जाएंगी। तो ये चीजें आपको जो है याद रखना है। अब बात करते हैं, एग्जाम्पल लेके हम आपको बताते हैं। जानी गौरी, जानी गौरी अनुकूल, कौमा सिया हिया हरस न जात कहीं। सिया हिया हरस न जात कहीं। ये हो गया पहला और दूसरा चरण। तीसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं। मंजुल, मंजुल मंगल मूल, मंजुल मंगल और मूल, बाम अंग फरकन लगे, बाम अंग फरकन लगे। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो हमने क्या समझा? पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्रा हम गिनते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तीसरे में भी गिन लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और इधर 13 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बिल्कुल सही। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उसके बाद 11 और 2 इसमें हो जाएगा 12 13। यानी कि हमको मिल गया पहले चरण में और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं, दूसरे और जो है चौथे चरण में 13 13 मात्राएं हमको मिल गई। 13 13 मात्राएं मिल गई, यानी कि क्या हो गया? ये हमारा जो है सोरठा हो गया। क्या हो गया?
सोठा हो गया। तो आई होप कि ये चीज़ें जो हैं आपको समझ में आ गई होंगी मेनली, क्योंकि ज़्यादा ये टफ नहीं है। इसमें मेनली आपको जो है मात्राएं याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं मेनली आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि प्रैक्टिस जब करेंगे आपको एक दो बार वीडियोस को देखेंगे तो ये चीज़ें जो हैं आपको याद हो जाएंगी। अब देखिए जैसे कुंडलियां हैं, छप्पय छंद है, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे सिलेबस से बाहर है, सिलेबस में नहीं है। एमपीएसआई यूपीएसआई इन सब में ये नहीं पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं इनको यहाँ पे जो है नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और एक जो है आपका मुक्तक छंद में मात्राएं नहीं गिनी जाती। निराला जी ने जो है इसमें सब कुछ जो है एकदम सही, जैसे आपसे बने, जो जैसा बन पड़े वैसा आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि छंद का जो है आपको बहुत सारे चीज़ें लेना है, एग्जाम्पल करना है। एक छंद और बता देता हूँ जो पिछले बार शायद एमपीएसआई में पूछ लिया गया था, रूपमाला छंद एक बार पूछ लिया गया था। तो रूपमाला छंद में कुछ नहीं होता है, इसमें भी जो है 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती है? टोटल 24 मात्रा होती है, लेकिन 14 और 10 की यति पर या विराम पर, 14 या 10 की विराम पर। तो देखते हैं एग्जाम्पल। उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास, उत्तरा के धन तुम रहो उत्तरा के पास, ठीक है। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उत्तरा के धन तुम रहो उत्तरा के पास, पढ़ोगे कैसे? उत्तरा के धन तुम रहो उत्तरा के पास। तो अब इसमें उत्तरा में गिनेंगे तो फिर आएगा 2 1, ठीक है। ठीक, यहाँ पे 2 होगा, देखिए 2 1 3, ठीक। 3 के बाद हो गया 1 4, सॉरी 2 1 2 होगा, फिर 1 1 1 1 1 1 और यहाँ पे 2, ऐसा रहेगा। तो गिनते हैं, देखिए कैसे हुआ। 2 1 2 1 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक। यहाँ पे आई थिंक कुछ दिक्कत हो रहा है। 2 1 3 4 5 6 7, ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, यानी क्या हो गया आपका 14 और 10 पे है, यानी कि ये हो गया आपका टोटल 24 रूपमाला। उसने ऐसा एग्जाम्पल देके नहीं पूछा था, एमपीएसआई में ऐसा पूछा था कि 14 और 10 की यति पर किसमें जो है मात्राएं होती हैं, तो वो था आपका रूपमाला। इस तरीके से एक जगह क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन पूछा था। अब ऐसे बुक में आपको और चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जो मेनली था, जो पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक ये आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद जो चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ये तो ऐसे बहुत सारे छंद हैं जो आप पढ़ते जाएंगे, मदिरा और उसके बाद मद्रकांता, मालिनी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जैसे संवारने के अंतर्गत आता है, धनाक्षरी आता है, ठीक है। उसके बाद सालिनी आता है, बहुत सारे हैं जो कि ऐसे छंद जो हमको नहीं पढ़ना, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ज़्यादा हमको नहीं। इतना जितना मैंने बताया, ये अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो 5 में से 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है, एमपीएसआई यूपीएसआई इन सब एग्ज़ामों में। तो चलिए यहाँ पर जो है ये वीडियो को समाप्त करते हैं। अब अगला पार्ट जो होगा अलंकार का मैं जल्द ही लाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarlight, इसको भी लाइक कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, उस पर कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और अपने व्यूज़ को दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, जो कि होगा हिंदी का डिटेल, जिसके अंतर्गत मैं शायद अलंकार आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेनली अलंकार में भी वही टॉपिक क्लियर करूंगा जो कि सिलेबस के अंतर्गत डिफाइंड है, ठीक है। तो अलंकार को हम पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।